हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कल है 11/11/11 पोर्टल। बहुत ही यार का सबसे मतलब क्या बोले सबसे इम्पॉर्टेंट डे है मैनिफेस्टेशन के लिए। अगर हम देखें जनरली 11/11 का मीनिंग होता है न्यू बिगिनिंग, खुद के बारे में ऑप्टिमिस्टिक रहना, पॉजिटिव रहना, खुद के बारे में खुद की ग्रोथ के लिए हमेशा सोचना। आप अगर गोल के लिए सोच रहे हो, उसके गोल की तरफ कैसे आगे बढ़ना है, सारी क्रिएटिविटी, सारे आइडियाज़ को खुद के बारे में इम्प्लीमेंट करना, खुद को इम्प्लीमेंट करना होता है, खुद को एक्शन लेना होता है। तो देखते हैं कि कैसे आप मैनिफेस्टेशन कर सकते हो 11/11 पोर्टल में। फर्स्ट हम लेंगे बे लीफ से कैसे आप मैनिफेस्टेशन कर सकते हो। ऐसा वाला बे लीफ बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अगर आपके बे लीफ में थोड़ा सा भी कट होगा ना, वो भी नहीं चलेगा। एकदम बिल्कुल ऐसा वाला बे लीफ चाहिए जिसमें आप लिख सकते हो, कोई भी डिफेक्ट नहीं होना चाहिए। तो अगर आप चाहे किसी भी रिलीजन में हो, किसी भी गॉड को मानते हो, किसी भी लैंग्वेज में आप लिख सकते हो। लैंग्वेज डजेंट मैटर, सिर्फ आपका जो इंटेंशन है, जो डिवोशन है, जो फेथ है, वो मैटर करता है। जो शाइनी वाला साइड है उस पर नहीं लिखना है, उल्टा साइड पे आपको लिखना है कि आप क्या चाहते हो। जैसे अगर आप चाहते हो कि आपको जॉब आना है, आप जॉब के लिए सोच रहे हो, तो पहले आपको लिखना है कि आई एम ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू यू यूनिवर्स कि आपको जॉब मिल गया है। या फिर आप ये भी लिख सकते हो कि थैंकफुल कि मैं ये जॉब कर रही हूँ, ऑलरेडी आप ज्वाइन कर चुके हो और आपका 2 डेज़ या 3 डेज़ हो गया है। आई एम सो हैप्पी जो आपने पैकेज पाया है, सब कुछ आप लिख सकते हो। फिर आपको लिखना है योर्स ट्रूली करके आपका साइन करना है। आपको शॉर्ट फॉर्म में भी आप आपको लिख सकते हो, जो भी आपका मैनिफेस्टेशन है आप लिख सकते हो, लेकिन प्रेजेंट टेंस में आपको लिखना है। फिर अगर आप चाहते हो कि आप एक साथ में 3 बेलीफ 3 विशेस कर सकते हो। फिर आपको बेलीफ को ऐसे लेना है, आपकी लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड है आपका खुद का एनर्जी, राइट हैंड है आप जो खुद की जो एनर्जी है ना, उस एनर्जी को आप अपनी राइट हैंड से बेलीफ में आप दे रहे हो। आपको ऐसे करके आप जो भी आपने विश मांगा है, जो भी आपने लिखा है, उसको फिर से प्रेजेंट टेंस में आपको बोलना है। आपको जो भी प्रे करना है आपको प्रे कीजिए। फिर प्रे करने के बाद आप पहले से सब कुछ रेडी करके रखिए। जब 11/11 होगा कल, आप पूरे दिन में कर सकते हो, लेकिन 11/11 टाइम जो 11/11 एम है, तो वो पीक टाइम है। तब आप ग्रीन कैंडल, अगर पॉसिबल है तो ग्रीन कैंडल, अगर नहीं है ग्रीन कैंडल तो आप वाइट कैंडल या तो दिया पे आप उसको पूरी तरह से जला सकते हो। तो जो एशेस होगा ना, आप उसको जो रिवर है उसमें दे सकते हो, या तो जो विंड हवा है उस पर ब्लो कर सकते हो, लेकिन सिंक पे नहीं देना है। आप विश कर रहे हो ना, तो आपको नेचर में दे देना है। फिर नहीं सोचना है कि ये विश आपका पूरा कब होगा, कब कंप्लीशन होगा कि भी नहीं। आपको जस्ट सरेंडर कर देना है और छोड़ देना है। टाइम के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक हो गया बेलीफ। सेकेंड हम लोग देखेंगे वाटर मैनिफेस्टेशन कैसे करेंगे। अगेन पहले आपको ग्लास को ऐसे लेना है, ग्लास जार ही लेना है, सॉरी ग्लास ही लेना है। फिर लेफ्ट हैंड पे आपको ऐसे रखना है और राइट हैंड से आपको ऐसे करके आपका जो भी विश है वो बोलना है। पहले तो आपको ज़रूर ये बोलना है थैंक यू वाटर एंजल, आई लव यू वाटर एंजल, मैं ग्रेटफुल हूँ। जो भी आपका विश है पूरा बोलना है। बोलने के बाद कुछ देर आपको खुद की एनर्जी को वाटर में फ्लो होने देना है। अब जो भी गॉड को मानते हैं उस गॉड को भी प्रे करना है, बोलना है। फिर उस पानी को पी लेना है। जो भी आप चाहते हो बोलने के बाद उस पानी को आपको पी लेना है। जब आप पियोगे ना, तभी वो भी प्रेजेंट टेंस में बोलना है। जब आप पियोगे कि आपको फील होगा कि वाटर का जो टेस्ट है ना वो चेंज हो रहा है, और आप ये भी आप फील करना कि आप जो चाहते हो, जो आपका मैनिफेस्टेशन है वो हो गया है। आप उस लाइफ में जी रहे हो, उस टाइम पीरियड में आप जी रहे हो। आपको वैसे बिल्कुल सोचना है। नेक्स्ट आते हैं जो मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा दोनों ही, मतलब बे लीफ वाटर मैनिफेस्टेशन तो मतलब बहुत ज़्यादा वर्क करता है। मैं ये कुछ भी नहीं आपको बोलना चाहती, मैं सिर्फ बोलना चाहती हूँ कि अगर आपके पास ऐसे येलो पेपर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप वाइट पेपर में रेड इंक से या ब्लू इंक से या तो ग्रीन इंक से आप लिख सकते हो जो आपको लिखना है। मैनिफेस्टेशन जो भी लिखना है, पहले तो हमेशा ग्रैटिट्यूड से लिखना है। जैसे डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, डियर स्पिरिचुअल पावर, जो भी आप लिखना चाहते हो, जो भी आपका रिलीजन के आप मानते हो। फिर आप अपना विश जो लिखेंगे ऑब्वियसली वो प्रेजेंट टेंस में लिखना है, और ऐसा लिखना है कि ताकि आपके लिए वो पॉसिबल हो कि यूनिवर्स भी आपके लिए वो जो वे है ना, जो रास्ता है, जो पूरा करने की तरीका है वो कर सकता है। ऐसा नहीं कि जो आपके लिए एकदम भी पॉसिबल नहीं है। जैसे आप चांद को तो नहीं ला सकते हो ना, तो वैसे विश नहीं लिखना है, जो पॉसिबल है वही लिखना है। तो वो आप लिख सकते हो, वो भी प्रेजेंट टेंस में आपको लिखना है। और आपको जब आप लिखोगे ना, आपको मानना है कि आप उस टाइम पीरियड में हो, उस लाइफ को आप जी रहे हो। लिखने के बाद योर्स फेथफुली आपका सिग्नेचर या तो योर्स ट्रूली आपका सिग्नेचर और कल का डेट देना है। फिर 11/11 पे आप उस पेपर को
जला सकते हो, जलाने के बाद बर्न करके आप उस एसेस को हवा में, जैसे बे लीफ में आप ब्लो करना चाहते हो तो आप ब्लो कर सकते हो, या तो आप बहती नदी या तो रिवर या तो कोई होली ट्री होते हैं ना हिंदुज़म में, उसके ऊपर भी रख सकते हो, उसके ऊपर भी रख के आ सकते हो। लेकिन बेटर होगा कि आप हवा में अगर दे दो या तो बहती जो नदी है वहाँ पर अगर दे दो तो वो सबसे अच्छा होगा। अगर ये डायरी मुझे अपने मेंटर ने दिया था तो ट्रेनिंग के टाइम पे, अगर आप कर सकते हो ना तो बेटर है 11-11 में अगर आप कर सकते हो, सब कुछ आप रेडी कर लो, फिर 11-11 जैसे होता है आप उसको बर्न कर सकते हो। अगर पॉसिबल नहीं है 11-11 में करना, आप मॉर्निंग को भी कर सकते हो, किसी भी टाइम फ्रेम में आप कर सकते हो, वैसे कोई कुछ नहीं है। 11-11 पोर्टल कल के दिन पूरे दिन के लिए है, बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट टाइम है, पूरा डेट ही 11-11 है, तो उसका कोई मतलब वो नहीं है कि आपको एकदम 11-11 में नहीं हुआ तो मैं क्या करूँगी, आप कर सकते हो। आप जो हिंदू पीपल है वो लोग तेज पत्ता, कैम्फर, घी थोड़ा सा जला सकते हो, पूरे घर में दे सकते हो, सॉल्ट वाटर बात कर सकते हो ताकि नेगेटिव एनर्जी चला जाए। लेकिन सबसे पहले आप जो भी मैनिफेस्टेशन करोगे, जो भी अपने बारे में सोचना चाहते हो, जो भी लिखना चाहते हो, उससे पहले आपकी लाइफ में जितनी भी सारी नेगेटिविटीज़ है उसको ख़त्म करना है। पहले जब तक आप अपने दिमाग से उस नेगेटिविटी को नहीं हटाएंगे, आप खुद के बारे में पॉजिटिविटी को कैसे लाएंगे, कैसे उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे। पहले आपको अपने दिमाग को खाली करना होगा। आप कोई भी वेसल फुल है लेकिन फिर भी आप अगर मैं इस ग्लास में फिर से पानी डालूंगी तो ये तो ओवरफ्लो हो जाएगा ना, तो वैसे ही आपके दिल दिमाग से पूरी तरह से नेगेटिविटी को खाली करना है। अगर किसी ने आपके साथ कुछ गलत किया है उसको माफ़ कर दीजिए। माफ़ करने से कोई छोटा नहीं हो जाता। मुझे पता है माफ़ करना आसान नहीं होता, लेकिन अगर आप माफ़ कर दोगे ना, जो अटैचमेंट इशू है ना, उसने मेरे साथ ऐसा किया था, वो हट के आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे। आप अपनी लाइफ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचोगे, पॉजिटिविटी को लाओगे, पॉजिटिविटी को क्लेम करोगे, तो आप उसको अट्रैक्ट करोगे, अबंडेंस को अट्रैक्ट करोगे। ग्रीन कलर अबंडेंस को इंडिकेट करता है और रेड येलो पेपर में अगर आप लिखोगे तो आपको सबकॉन्शियस माइंड में वो रह जाएगा कि आपका गोल वो है, आपने ये मैनिफेस्टेशन सेट किया है तो उसके लिए आपको काम करना होगा। आपने मैनिफेस्टेशन लिख दिया और आपने एक्शन नहीं ले रहे हो कि आपके गोल की तरफ आप नहीं जा रहे हो, तो भी वो मैनिफेस्टेशन वर्क नहीं करेगा। थैंक यू सो मच। और आप चाहूँगी कि आप लोग मेरी बात को समझ पा रहे हैं। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी धनतेरस।